एक ऐसी दुनिया जहां ना यूट्यूब होता, ना गूगल, ना सोशल मीडिया और ना ही कोई ऑनलाइन दुनिया जिसमें हम हर दिन जीते हैं। अब सोचो, अगर मैं कहूं कि ये सारी दुनिया सिर्फ एक आदमी के दिमाग से शुरू हुई थी, एक इंसान जिसका नाम दुनिया भूल गई पर जिसकी एक इन्वेंशन ने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। दिस इज द स्टोरी ऑफ सर टिम बर्नर्स-ली, द मैन हु स्टार्टेड द इंटरनेट एरा सिंगल हैंडेडली। पहले उनके चाइल्डहुड के बारे में जान लेते हैं। टिम बर्नर्स-ली का जन्म 8 जून 1955 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ। उनके पेरेंट्स भी कंप्यूटर साइंटिस्ट्स थे, डॉन एंड मैरी बर्नर्स-ली, जिन्होंने वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर फेनमार्क एक पर काम किया था। बचपन से ही टिम के अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, हाउ डू थिंग्स वर्क। उन्होंने अपने स्कूल डेज में एक पुराने टीवी को खोलकर एक मिनी कंप्यूटर बना दिया था। लेटर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स पढ़ी और वहीं से उनकी इनोवेशन जर्नी शुरू हुई। 1980 के शुरुआती दौर में दुनिया कुछ और थी। कंप्यूटर्स थे लेकिन आइसोलेटेड। हर एक कंप्यूटर अपनी अलग दुनिया में जी रहा था। डेटा शेयर करना मुश्किल था। अगर एक साइंटिस्ट स्विट्जरलैंड के जेनीवा में होता और दूसरा अमेरिका के बोस्टन में, तो उन्हें रिसर्च शेयर करने के लिए फैक्स, लेटर्स या फ्लॉपी डिस्क्स का सहारा लेना पड़ता था। और इसी इंफॉर्मेशन केओस के बीच एक यंग ब्रिटिश इंजीनियर CERN, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में बैठा था टिम बर्नर्स-ली, एक क्वाइट जीनियस जिसका सपना था इंफॉर्मेशन शुड बी कनेक्टेड, फ्री एंड अवेलेबल टू एवरीवन, एवरीवेयर। पर उस वक्त कोई भी नहीं जानता था कि उसका ये आइडिया पूरी डिजिटल रेवोल्यूशन को इग्नाइट करने वाला है। CERN दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक लैबोरेटरी, thousands of scientists but no single communication system। टिम बर्नर्स-ली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था लेकिन रिबेल सोच रखता था। उसने देखा कि लोग रिसर्च कर रहे हैं पर उनके फाइंडिंग्स एक दूसरे तक नहीं पहुंचते, तो उसने एक प्रपोजल लिखा, एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड, अ सिस्टम टू लिंक इंफॉर्मेशन थ्रू हाइपरटेक्स्ट, यानी ऐसा सिस्टम जहां आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे पर जा सकते हो बस एक क्लिक से। CERN के लोगों ने उस प्रपोजल को देखा और बोले, इट्स इंटरेस्टिंग बट नॉट अर्जेंट। उन्हें समझ नहीं आया कि टिम किस दुनिया की बात कर रहा है, लेकिन टिम ने गिव अप नहीं किया। उसने सीक्रेटली अपना सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। नाम रखा वर्ल्ड वाइड वेब। 1989 में टिम ने अपने स्मॉल ऑफिस के कंप्यूटर पर लिखा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अ प्रपोजल, और 1990 तक उसने बना लिया दुनिया का पहला वेब सर्वर और पहली वेबसाइट http://nfo.rn.ch, एक सिंपल व्हाइट स्क्रीन जिसमें लिखा था, वेलकम टू द वर्ल्ड वाइड वेब। सोचो, वही मोमेंट था जब इंटरनेट का पहला हार्ट बीट सुनाई दिया था। पर यहां एक ट्विस्ट था। इंटरनेट पहले से एग्जिस्ट करता था मिलिट्री और यूनिवर्सिटीज के लिए, लेकिन वेब, जहां इंफॉर्मेशन पेजेस लिंक होते हैं, वो टिम का इन्वेंशन था। अगर इंटरनेट हाईवे है तो वर्ल्ड वाइड वेब उस हाईवे पर चलती कार है। 1991 में जब टिम ने वर्ल्ड वाइड वेब को पब्लिक किया तो दुनिया को अंदाजा भी नहीं था कि ये चीज कितनी बड़ी होने वाली है। एक स्मॉल मैसेज गया, ट्राई आउट द न्यू वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम। कुछ मंथ्स में दुनिया भर के प्रोग्रामर्स ने इस आइडिया को अडॉप्ट करना शुरू किया और फिर हुआ वो एक्सप्लोजन। 1993 में मोज़ेक नाम का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर बना। लोगों ने पहली बार देखा इमेजेस और टेक्स्ट एक साथ वेब पर, और तब से दुनिया बदल गई। टिम ने अपना इन्वेंशन पैटेंट नहीं किया, ना कोई कॉपीराइट, ना कोई लाइसेंस फी। उन्होंने वर्ल्ड को फ्री गिफ्ट दिया क्योंकि उनका बिलीफ था द वे बिलोंग्स टू एवरीवन, नॉट टू वन पर्सन। सोचो, अगर टिम बर्नर्स-ली ने अपना वेब पैटेंट कर लिया होता तो आज हर वेबसाइट के लिए हमको पैसा देना पड़ता। इंटरनेट एक फ्री स्पेस नहीं, एक प्राइवेट एम्पायर होता। लेकिन क्या हुआ जब दुनिया ने टिम का आइडिया यूज करके बिलियंस कमा लिए और वो खुद एक क्वाइट टीचर बनकर रह गया। चलिए थोड़ा समझते हैं टिम ने एक्चुअली बनाया क्या था। उन्होंने 3 कोर टेक्नोलॉजीज डिजाइन की, एक HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेजेस लिखने के लिए, 2 HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसफर के रूल्स, 3 URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हर पेज का यूनिक एड्रेस। ये तीनों मिलकर बनाते हैं वो जादू जिसे हम वेब कहते हैं। और सोचो,
इन तीनों के बिना आपका इंस्टाग्राम भी नहीं होता, आपका ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम भी नहीं होता, और हम ये वीडियो भी नहीं देख रहे होते। एक लाइन में टिम बर्नर्स-ली ने वो लैंग्वेज बनाई जिसमें पूरी दुनिया ने अपना डिजिटल सपना लिखा। अब जरा सोचो, आज हम कहते हैं हे सिरी, ओके गूगल, लेकिन क्या आपको पता है ये सब सिर्फ इसी एक मैन्स आइडिया का एवोल्यूशन है। टिम बर्नर्स-ली ने अपना नाम हिस्ट्री में लिख दिया, पर फेम, मनी और स्पॉटलाइट किसी ने नहीं दिया। आज के टेक बिलियनियर्स एलोन मस्क, जुकरबर्ग, बेजोस, उनकी नेटवर्थ बिलियंस में है, लेकिन टिम, उन्होंने अपना इन्वेंशन दुनिया को फ्री दिया और खुद एक प्रोफेसर बनकर पीस से लाइफ जीते रहे। एक बार इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, सर क्या आपको पेटेंट न मिलने का अफसोस है? उन्होंने कामली जवाब दिया, इफ द वेब हैड बीन पेटेंटेड इट वुड हैव नेवर ग्रोन दिस बिग। वो कहना चाहते थे नॉलेज जब तक फ्री नहीं होती तब तक वो इवॉल्व नहीं करती। पर यहां एक इमोशनल ट्विस्ट है। 2021 में टिम बर्नर्स-ली ने अपने ओरिजिनल वेब सोर्स कोड को NFT के रूप में ऑक्शन किया, ना पैसे के लिए बल्कि एक सिंबॉलिक जेस्चर के लिए, टू रिमाइंड द वर्ल्ड हु स्टार्टेड इट ऑल। ऑक्शन से $5.4 मिलियन आए जो उन्होंने चैरिटी के लिए डोनेट कर दिए। एक बार फिर दुनिया को फ्री दिया। टुडे जब हम नेटफ्लिक्स देखते हैं या कोई यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करते हैं तो हम सोचते भी नहीं कि ये सब एक सिंपल आइडिया से शुरू हुआ था, एक इंसान के दिमाग से जो सोचता था कि इंफॉर्मेशन सबके लिए हो। टिम बर्नर्स-ली का ड्रीम था अ फ्री, ओपन एंड कनेक्टेड वर्ल्ड, और आयरॉनिकली आज वही वर्ल्ड एल्गोरिदम्स और एड्स के कंट्रोल में आ गया है। तो सवाल यह है, क्या टिम का वेब सच में फ्री रहा या हमने अपना फ्रीडम कॉर्पोरेशंस को दे दिया? हाउ द इंटरनेट लॉस्ट इट्स फ्रीडम, द राइज ऑफ डिजिटल एम्पायर्स। Until then, remember, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक अननोन ब्रिटिश साइंटिस्ट की वजह से आप कनेक्टेड हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक जरूर देना, क्योंकि ये एक ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जो दुनिया बदलते हैं बिना क्रेडिट लिए। कमेंट करो और बताओ नेक्स्ट किस टेक लेजेंड की कहानी सुनना चाहोगे। सब्सक्राइब जरूर करो।